गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प से हमारी क्रियाशीलता शुरू होती है। संकल्प की पूर्ति के बाद जो जड़ता शेष रह जाती है, उसके कारण सुख सार्थक नहीं हो पाता। सभी को सुख की प्राप्ति के लिए सुख का सदुपयोग अपनी उदारता को जागृत करने के लिए करना चाहिए। जिसमें उदारता आ गई उसमें जागृति आ गई। इसलिए बार बार मैं आप लोगों को कहता हूं, जो अंतर चेतना काम कर रही है, देखो क्या कर रही है। मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे अंदर से प्रेरणा जागृत हो रही है। तुम्हारी अंतर की प्रेरणा जागृत हो रही है। जो आप उस क्रिया पर प्रतिक्रिया करते हैं, उसका जवाब देते हैं। जो बात आपको अच्छी लगती है, आपकी अंतर चेतना उस पर प्रतिक्रिया करती है। विकसित जो भाव है, आत्म भाव है, उसको फैलाने का माध्यम ये संसार है, जिसमें आप अपने जीवन को जी रहे हैं। जिस पर आप अपने जीवन को जी रहे हैं, उसमें आत्म भाव फूट करके निकल आए। आत्म भाव के फूट करके निकलने के कारण वो अंतर चेतना अपने आप उस क्षेत्र में क्रियाशील हो जाएगी। इससे मनुष्य के सद्गुण जागृत होंगे। यदि केवल सुखों के लिए प्रयोग किया जाए तो भोग और बंधन शुरू होंगे। सुख तत्काल दुख में बदल जाता है। याद रखना, सुख तत्काल दुख में बदल जाता है। स्वार्थ की प्रकृति को कोई भी उसे अपनी हानि नहीं मानता है। स्वार्थ की प्रकृति को कोई भी अपने लिए उसे अपनी हानि नहीं मानता है। इसलिए वो प्रवृत्ति के अंदर छुपा रहता है और समय आने पर अपना काम कर जाता है, आपको हानि पहुंचा देता है।
उसमें सामूहिकता अथवा आत्म भावना की जो कमी रहती है, उसके कारण अंत तक भी हम उसके भेद को नहीं समझ सकते। भेदभाव की ये नीति सुख पाकर के व्यक्ति को दुख की तरफ धकेलती है, और उसके पतन का कारण बन जाती है। जीवन की समस्याओं का हल उदारता में है, प्रेम में है, पर उदारता अपने जीवन में तभी आती है जब सुख दुख को हम उसमें कोई भी उतार चढ़ाव ना लाएं अपने जीवन में। आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। हमारे जीवन में उदारता तभी आएगी जब हम उसमें संभाव रहेंगे। राजा हरिश्चंद्र, कर्ण, भीष्म आदि ने इसी दृष्टिकोण को अपनाया था, इसलिए उन्हें अमर तत्व प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यश और अपयश के पीछे जो बातें होती हैं वो मनुष्य को यश के द्वारा यशस्वी और अपयश के द्वारा वो पतन के गर्क में गिरा देती हैं। मनुष्य जो यशस्वी बनते हैं उनके मूल में उनकी उदारता ही वृत्ति के रूप में काम करती है, वो ही क्रियाशील रहती है। प्राप्त सुखों को विश्व हित में और विश्व सुख के लिए यज्ञ कर देते हैं। सुख का विकास इसी से होता है। इसके लिए सांसारिक सुख और दुख से बंध करके हमें नहीं रहना चाहिए। दोनों का सहर्ष हमें स्वागत करना चाहिए। सुख दुख आए हैं तो वो बहुत देर टिकेंगे नहीं, आते जाते रहते हैं। इन दोनों परिस्थितियों में आशा का परित्याग कर देना निर्भयता को प्राप्त होता है। चित्त सुख की आकांक्षा में जब तक डामाडोल रहेगा तब तक सारा ध्यान, सारे मन स्थिति परिस्थिति एक ही दिशा में चलती रहेंगी। एक ही दिशा में चलती रहेंगी। फल ये होगा कि ना तो आंतरिक विकास संभव होगा और ना निर्भयता प्राप्त होगी।
सुख का मूल है निर्भयता और दुख का मूल है अधैर्य। अधैर्य, देखिए गुप्ता जी भी इन्हीं को रजोगुण और तमोगुण सतोगुण के बारे में कहा गया है। इन दोनों को उचित मात्रा में प्राप्त करना मनुष्य जीवन का क्रम है। बेटा लगेगा, ऐसा नहीं है ध्यान नहीं लगता है, कमी है, अभी यही बताया जा रहा है। हमारी इच्छा अगर सुख के पीछे दौड़ रही है तो अभी आपको बताया गया सुख पाने के बाद दुख पैदा हो जाता है उसी समय। इन सब से परे हटेंगे जहां निर्भयता और धैर्य दोनों आ जाएंगे, वहां आप जमना शुरू हो जाएंगे। आकांक्षाओं का दमन और दुख के क्षणों का स्वागत हमें करना चाहिए। इसके सिवाय निराकरण का मार्ग मनुष्य के लिए कोई नहीं है। क्या अपने सुखों से बंधे रहें? अंदर से देखो, क्या हम इन सुखों से बंधे रहें? यही बंधन है। उससे इंद्रियां पराधीन हो जाएंगी। सुख के चक्कर में फंस करके इंद्रियां पराधीन हो जाएंगी, आपके अधीन नहीं रहेंगी। साधनों के लिए हम घूमते फिरें, आपके जीवन में निर्बंधता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तभी आपका ध्यान लगेगा। सोचिए, आप विचार करिए, इनके पीछे दौड़ने से आपको कितना सुख मिला। ये क्षणिक है। मैंने कहा धैर्य और निर्भयता जब आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, जैसे आएंगे वैसे ही चले जाएंगे। हम किसी लालच में नहीं आएंगे। आदमी इनके पीछे दौड़ रहा है सुख के चक्कर में। दुख आते हैं तो आप घबराते हैं ना, मुसीबत आ गई। परिस्थितियों की विपन्नता से डरते हैं, इससे आपकी कठिनाइयों का कोई हल नहीं निकलेगा। इससे कठिनाइयां जस की तस बनी रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी समय का केवल कहिए उसका उपयोग कर सकते हो, परंतु चित्तवृत्तियों में वैसी ही वृत्ति जाकर के जन्म ले लेगी। क्या आपको सुखों से बंधे रहना है? लिखो, यही बंधन है। दुख को कोई नहीं चाहता, पर वो अपने आप आते रहते हैं। सुख को सब चाहते हैं, इसलिए बंधन है। हमें इन सब स्थितियों से परे निकलना है, और परे निकलने का मतलब है अपने इंद्रियों के सुख के पीछे नहीं दौड़ना है।
यही हमारे बंधन का कारण है। जरा सोचो, सुख के पीछे दौड़ने से क्या आपको सुख मिला है? सोचो। सुख एक छाया है, जितना तुम उसके पीछे दौड़ोगे वो आपकी पकड़ नहीं आएगी। उतनी ही वो भी आगे बढ़ती जाएगी। जैसे हिरन है, वो मृगमरीचिका के चक्कर में रात की चांदनी में दूर वो देखता है पानी, और उस पानी को पीने के लिए दौड़ता फिरता है, परंतु वहां पानी नहीं है। रात के चांदने में रेत चमकता है और हिरन को पानी नजर आता है। ऐसी ही मृगमरीचिका हमारे साथ भी लग गई है। हम सुखों के पीछे दौड़ रहे हैं, वो ही हमारे बंधन का कारण है। परिस्थितियों की विपन्नता से डरते हैं, उससे आपकी कठिनाइयां हल नहीं होंगी। आने वाली समस्या आपको बिना प्रभावित किए नहीं छोड़ेगी। प्रकृति का विधान है। जरा सोचिए, मैंने प्रकृति के बारे में क्या क्या बोला था। रीता बेटा, यही बंधन है, देख लो। अभी तो उसमें सुख मिल रहा है, मजा आ रहा है, परंतु साथ साथ आपको दुख भी पैदा कर रहा है। प्रकृति का विधान सबके लिए है, उसी के अनुकूल बढ़कर के चलने से धैर्य और निर्द्वंदता प्राप्त हो सकती है। ऐसा ना हुआ तो आपके जीवन में कोई मस्ती नहीं होगी, कोई सजीवता नहीं होगी। आप अपने सूनेपन को देख करके विचलित होते रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम धैर्य, निर्भरता उनको अपने जीवन में पैदा करें। कुंडली जागरण की ध्यान धारणा। ध्यान एक ऐसी विधा। अब ध्यान करेंगे। प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता, अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व, सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय।
साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन।
उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण, वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्धि चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण, विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार।
ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिनगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम
तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय ॐ मृत्योर्मा मृतङ्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय पंचोंकार कुंडली जागरण के 5 चरण पंचोंकार समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति। दोनों हाथ रगड़े, मुख फिरते रहे क्या एक स्वस्थ शरीर और होना वो कर लें, सब आसन कर लें। कर रह गया है? क्या आप अपने बॉडी पेन से परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं दोस्तों? कॉस्मिक हीलिंग की तहत अभी से आप अपने शरीर के किसी भी पेन को 3 दिनों में कंप्लीटली हील कर सकते हैं। मेरा नाम है सुमित प्रीति और मैं हूं आपका कॉस्मिक वेल